फरमाइएगा। आप लोग देख रहे हैं इधर महामंत्री भवानी सिंह ने सम्राट चंद्रसेन की शादी तो करवा दिया, अब जा रहे हैं सम्राट चंद्रसेन सुहाग रात मनाने। सुहाग रात के कमरे में जब सम्राट चंद्रसेन पहुंचते हैं तब वहां पर महारानी चमेली उनके साथ क्या चाल चलती है, इस कहानी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि महामंत्री भवानी सिंह ने चमेली को समझाया है, उसी समझाने के अनुसार महारानी चमेली अपने चाल में कामयाब होती है या नहीं होती है। कहानी पर गौर फरमाइएगा दर्शकों है। आगे की कहानी आप लोग खुद देखिए क्या होता है क्या नहीं। धन्यवाद। महारानी जी आप अपने कमरे में पहुंच गई हैं, अपने कमरे में आराम कीजिए। मैं ठीक है महारानी जी, आराम। महारानी चमेली, मैं तुम्हें नसीहत देना चाहता हूँ। कहिए प्राणनाथ, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी स्वर्गीय महारानी सुबह उठकर 1 घंटे गरीबों में दान बांटा करती थी, आज से ये कार्य तुम करोगी। क्यों नहीं प्राणनाथ, जिस तरीके से आपकी स्वर्गीय महारानी सुबह उठ करके गरीबों में दान बांटा करती थी, ठीक उसी प्रकार से मैं भी सुबह उठ करके हमेशा गरीबों को दान बांटूंगी अपने हाथों से। चमेली, आज बार तुम मेरे गले से लग जाओ। महारानी चमेली, तो ये महाराज, ये इतनी खुशबू कैसे? महाराज देखिए, ये आपकी सेज फूलों से सजी है और इस सेज पर अतर व शंख का छिड़काव हुआ है, ये उसी की खुशबू है। अच्छा, तो ये फूल की खुशबू है? हाँ महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? महारानी चमेली, और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता
नाम गुप्तार, इसी दसौली गांव निवासी है। महाराज महारानी के सीन पर खुश होकर के भाई 10 रुपए नाम भेजे हैं, पार्टी लाख शुक्रिया करती है। महारानी जी, अचानक मेरी नींद इतनी क्यों आ रही है? आपको नींद आ रही है? जी हाँ। लेकिन प्राणनाथ, ये आगे हमारे भैया रंजीत कोटेदार महारानी और महाराज के सीट पर खुश होकर के 50 रुपए के नाम मिल दिए हैं, पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। आज ये रात जो हम लोगों के जीवन में आई है, हर इंसानों के जीवन में सिर्फ एक ही बार आती है, दोबारा वो रात नहीं आती है। इसलिए आज की रात आपको सोना नहीं चाहिए, हम लोग सारी रात बैठकर बातें करेंगे। दर्शक बंधु, कहानी पर गौर फरमाइएगा। जो महामंत्री भवानी सिंह ने महारानी चमेली को जो ताबीज दिया है, उसी के जरिए महारानी चमेली सम्राट चंद्रसेन को वही ताबीज शोभा देती है जिसके असर से सम्राट चंद्रसेन को अचानक नींद आ रही है। उसी के नशे से आगे क्या होता है, कहानी पर गौर फरमाइएगा। महारानी जी, मेरी दिली इच्छा है कि मैं सो जाऊं और सुहागरात कल मनाएंगे। तो आपको अचानक हो क्या गया है कि आप कहते हैं कि आपको नींद आ रही है और सुहाग रात आप कल मनाएंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं? जाने क्या बात है, आज इतनी नींद तो मुझे कभी भी नहीं आई, लेकिन क्या बात है? धीरे रखो, आपको सारी रात आज सोने नहीं दूंगी मैं, हम लोग सारी रातें बातें करेंगे आज। महारानी, वैसे तुम कह रही हो, लेकिन मैं कोशिश तो भरपूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद होती चली जा रही हैं। फूलों की रानी, बहारों की ममता, फूलों की रानी, बहारों की ममता, तेरा मुस्कुराना सुहाग रात मनाओ, लेकिन मेरी आंखें कह रही कि आराम करो, क्यों कितनी तेज नींद आ रही है। अब सो जाएंगे और आप कहते हैं सुहाग रात कल होगी। क्या करूं पीड़िए जी, तो कहता मैं तुम्हारा होश में अपने सही रात रखूं, लेकिन नींद इतनी जोरों से लग रही है कि पूछो मत। प्रिय मुझे सोने दो।
नहीं मानोगी? महाराज ऐसा मत कीजिए। फिर मुझे सोने दो। नहीं महाराज, अरे धीरज रखो। आप तो तैयार आप बातें कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए। छोड़े जाना जेती हो तो तू लेने दो। फिर मुझे सोने दो। छूने दो ना जीते हो तो कुछ और नहीं काम है। छूने दो ना जीते हो तो कुछ और नहीं काम है। कुदरत में जो बख्शा है हमको सबसे हंसी इनाम है ये। छूने दो ना जीते महाराज सो गए। महाराज को नींद आ गई। देखा, ये वो है ताबीज। इस ताबीज में इतनी बड़ी खुशबू है। इस ताबीज की खुशबू से महाराज नशे में बेहोश हो गए। इनको नींद आ गई। हमारा काम बन गया। अब मैं महामंत्री भवानी सिंह ने मुझसे कहा था कि जब महाराज को नींद आ जाएगी तब मैं चुपके से तुम्हारे पास पहुंचूंगा और उसके बाद हम दोनों मिल करके महाराज को उठा करके दूसरे वाले कमरे में लिटा देंगे। उसके बाद मैं और भवानी सिंह मिल करके सुहाग रात मनाऊंगी। समय आया है, मुझे इंतजार है भवानी सिंह का। उनके आने का इंतजार करेंगे। आ गए तुम? पहले ये बताओ। तुम्हारा ही इंतजार था। अच्छा, और महाराज? देखिए, ये सुहाग की सेज आपके सामने है। जी हाँ। और महाराज भी आपके सामने पलंग पे लेटे हैं। जी हाँ। अरे जगाने से भी नहीं जग रहे हैं। अच्छा, अब मौका बहुत अच्छा है। हाँ। चलो इन्हें धक्के मार के और उतार के पलंग से घसीट के दूसरे कमरे में कर दिया जाए। ठीक कह रही है। और उसके बाद हम दोनों मिल करके रंगरलिया मनाऊंगी सारी रात आज। ठीक है, चलिए। महारानी जी, वास्तव में इस समय तुम वाकई में खैरागढ़ की महारानी दिखाई दे रही है। आधी रात तो बीत चुकी है और सिर्फ आधी ही रात बाकी है अभी। और चलो जल्दी से हम दोनों काम बना लो। ठीक है, चलिए। महारानी जी, हम भी यही सोच रहे हैं। आई सुहाग रात जोहिया। अरे आई सुहाग रात जोहिया। अरे चरहर बोले चरहरिया। अरे गौर फरमाइए, महारानी जी, आज
से चिड़िया चरित्र का पहला अध्याय शुरू कर दिए हैं। अरे चरणार बोले चरपैया देना कुछ पाई करी हैया अरे देना कुछ पाई करी हैया इसी दिन का मुझे इंतजार था। अरे मुद्दत बीत गई है। भवानी सिंह भी कभी कभी मुझसे मिलते थे, लेकिन आप हमेशा मेरे पास रहेंगे। अरे मैं महलों की रानी बन चुकी हूँ। देखिए देखिए कि हमका चाही बलम रंग रसिया कल जवान हुए मस्त लवंगा कल जवान हुए मस्त सम्राट चंद्रसेन को महारानी चमेली ने इसी तारीख के जरिए बेहोश कर लेती है और उसे 4 पाई से नीचे ढकेल लेती है। और वहां पर जब महामंत्री भवानी सिंह को होता है तो दोनों मिलकर सुहाग रात मनाते हैं। और इधर कहानी का मोड़ देखिए, जो सेनापति रणवीर प्रताप सिंह दरबार में बहुत पुराना वफादार सेनापति है, हर ड्यूटी का वफादार, पहले की तरह ये भी दरबार में पहुंचता था और महारानी से इजाजत लेकर हर काम करता था। आज इसी प्रकार वो भी जा रहा है महारानी के पास इजाजत लेने।
आगे क्या होता है कहानी पर गौर फरमाइए। मतलाल होने वाला है, चलो हम महारानी से चल करके आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद बॉर्डर की तरफ चलेंगे। चलो हमारे साथ देर मत करो। आइए जल्दी चलिए। चलो देर मत करो, देर हो रही है। देख रही हूँ सुबह के 5 बज चुके हैं, सुबह के 5 बज चुके हैं। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह मेरे पास आता ही होगा मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए, और सुबह के 5 बज गए हैं और महामंत्री भवानी सिंह अभी सो रहे हैं। इन्हें जगा करके फौरन यहाँ से भगा देना चाहिए, नहीं तो काम करने हो जाएगा। करो यार, आओ चल करके आशीर्वाद ले। महारानी जी के कमरे में जैसे ट्रांजिस्टर खुला हो। अरे जल्दी उठिए, 5 बज जाए, सेनापति आता होगा। महारानी जी के कमरे में जैसे लगता है टीवी साली बड़बड़ बड़बड़ बचा रखी है। सुनिए, महारानी कमरे में टीवी चल रही है, अभी तो एक घंटे करवाए हैं। सेनापति मेरे पास आता होगा मुझसे आशीर्वाद लेने। अभी पकड़ जाएंगे आप। सेनापति आता है, खिड़की के रास्ते से आप चुपचाप निकल जाइए, जल्दी जाइए। हम महारानी के शहर कच्छ में आ गए हैं। क्यों नहीं? अब हमारा सबका कर्तव्य है कि हम उनसे आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ड्यूटी पे चलेंगे। क्यों नहीं? समझ गए ना? चलिए पहले आप लीजिए तो हम लिए क्या आशीर्वाद। यार पहले सीधी सीधी बात क्या करो, इनका जवान बाद में बोले चाहिए, पहले नहीं पहले बोल देते हैं, यही कमी है। इनसे कहीं ने बात चमार चमार निकाला। तुम भी अच्छे नहीं हो, संभार संभार के तो चमार बोल रहे हो। वो है साला कोई नीचे जाते हैं। महारानी जी हम आपको खुश रहो सेनापति जी, खुश रहो। महारानी जी खुश रहे, खुश रहिए, खुश रहिए। महारानी जी गुस्ताखी माफ हो। जब पहले वाली महारानी जी थी तो हम लोग उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी अपनी ड्यूटी पे जाते थे। अब यहाँ आप आ गई हैं, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य समझा और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके सायन कच्छ में चला आया। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, घबराइए नहीं। जिस तरीके से आपकी पुरानी वाली महारानी आपको आशीर्वाद देती थी, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपको आशीर्वाद देती रहूंगी। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। अच्छा आप आराम कीजिए, हम लोग ड्यूटी पे चलते हैं। पहले गोल छू लीजिए, उसके बाद चला जाए। चल तो गेट छुआ जाए। महारानी कब से जूता पहने लगी हो? जूता मैं फिलहाल ये जूता ये सोच रहे जूता कैसे कहाँ से आ गया। ये जूता तो हमारे ख्याल मंत्री जी का लागत है। चुप रहो, अभी कुछ मत करो। पहले महारानी से पूछ के तो इस बात को मैं देखता हूँ क्या करती है। महारानी जी सेनापति जी, वैसे तो हमारे पास आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन आपके सायन कच्छ में जूता किसका है, क्या बताएंगे आप? हम सेनापति जी, हाँ ये जूता महाराज का होगा। महाराज का होगा? होगा है नहीं होगा? होगा मतलब दाल में काला है? दाल में काला नहीं है साहब, हम तो कह रहे हैं कि पूरी दलिए साली काली। तुम ठीक कह रहे हैं महारानी जी। शायद आपको मालूम नहीं है कि महाराज के पैर में 9 नंबर का जूता लगता है और इस जूते का नंबर है 6। देख लो। अरे नंबर देख पहले। इधर पलटो तो 9 लागत है, इधर पलटियो 6 लागत है। 6 नंबर है 6। साहब जूता संभाल के रखो। अरे मिट्टी लग जाएगी। कोई बात नहीं, लगने दीजिए। मान सम्मान अरे जूता कांख में तक के ले जा रहे हो, इसे रख दीजिए, मिट्टी लग जाएगी। नहीं वहाँ रखेंगे नहीं,
लग रहा है हम लोग नौकर हैं, हमारा काम यही है। सेनापति जी जूता महाराज का है आप। अरे महारानी समझाइए मत, कहूँ का हुआ जूता। अब जूते का फैसला केवल महाराज करेंगे। चलो महाराज के पास चलते हैं और जूता महाराज के सामने पेश करते हैं। इसका फैसला महाराज स्वयं करेंगे। जूता के बारे में जरा भी शिनाख्त मिलती है रानी माँ, और रानी माँ जरा भी शिनाख्त मिलती है ना, तो यही जूता उसकी सेवा हम खुद करेंगे। अरे जूता लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहूँ ले नहीं जाता है, ले जाता है आलू मारी में रखा जाता है बस। आलू मारी आलमारी कहते हाँ हैं। हाँ वही मारी। महाराज के पास चल रहे जूता लेकर के, साफ साफ बता। चलो महाराज के पास। जितवा जाता है महाराज के दिखाओ, क्यों नहीं जितवा दूसरे के। वो क्या कर रहे हो? अरे हम लोग सही करते हैं। जब इतना बड़ा गजब, अगर ये जूता राज दरबार तक पहुंच गया तो सोच लो हमारे और महामंत्री भवानी सिंह की खैर नहीं है। हम लोग मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे ये महारानी चमेली की खोपड़ी है, महारानी चमेली की खोपड़ी नहीं समझो, बीच खोपड़ी है। इसी वक्त मैं जा रही हूँ महामंत्री भवानी सिंह के पास, उनसे मिलकर के सेनापति को राज दरबार तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। ये जूता राज दरबार पहुंच गया तो बहुत बड़ी अनर्थ हो जाएगी। इसी वक्त मैं जा रही हूँ भवानी सिंह के पास। लगता है हमारा एक पैर का जूता महारानी के सैनिक कक्ष में छूट गया। हमारे एक पांव का जूता यहाँ छूट गया। सेनापति राज दरबार आया मेरे पास, मेरे कक्ष में, और जूते को देख करके जूता हाथ में ले लिया, उसका नंबर देखा, कहता है कि महाराज के पांव में 9 नंबर का जूता लगता है और इस जूते का नंबर है 6। वो जूता दरबार तक लेकर जा रहा है। अगर राज दरबार तक जूता पहुंच गया तो सोच लो कि हमारी तुम्हारी खैर नहीं है। महारानी जी, महाराज हम लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। महारानी जी, सेनापति, आज तक मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा हमारे दिल में राज है जो आपसे आज तक नहीं बताया मैंने। वो कौन सा राज है? ये दिल में महाराज के यहाँ महामंत्री के पद पर ड्यूटी करता हूँ मैं, और रात में शेरा डाकू के नाम से मैं विख्यात हूँ। सारी रियाया को मैं तबाह कर देता हूँ। डाकू के नाम से? जी हाँ। तो आप करेंगे क्या? रात में हम डाकू शेरा के नाम से मशहूर है, और महामंत्री भवानी सिंह महाराज के यहाँ